ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं इस लिली को, जो कि यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही होती है। और उसका बॉयफ्रेंड फू यहाँ पर क्लब में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जहाँ पर उसके दोस्त उसे प्रवोक कर रहे थे, ये कहते हुए कि लगता है यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें कंट्रोल करती है और वो ही डोमिनेटिंग है, और तुम यहाँ पर उसके इशारों पर नाचते हो। फोन तब उसे कह रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों यहाँ पर उससे कंट्रोल होकर जाऊंगा, ऐसे भी मैं यहाँ पर खुद का मालिक हूँ। दूसरों यहाँ पर लिली जो है उसके कमरे में आ जाती है, लेकिन जैसी वो आती है यहाँ पर वो फूको और मिया को किस करते हुए देख लेती है। तब यहाँ पर वो समझ जाती है कि आखिर उनके बीच जो कुछ भी था वो बस एक नाटक था। वो यहाँ पर सभी से कह रहा होता है कि डरने वाली बात है नहीं, मुझे कुछ होगा नहीं। उसके दोस्तों से कहने लग जाते हैं, लेकिन तुम यहाँ पर उसे ऐसे कैसे किस कर सकते हो, अगर यहाँ पर लिली को पता चला तो वो तुमसे ब्रेकअप कर लेगी। वो उनसे कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, ऐसे भी वो उस फैमिली की अडॉप्टिव डॉटर है, उसके पास मेरे अलावा और कोई है भी नहीं। ये सारी बातें यहाँ पर वो सुनकर बहुत बुरा मान रही होती है कि इतने में ही यहाँ पर वो उसे देख लेता है, तो वो बड़ी रूडली यहाँ पर उससे बात करती है। और यहाँ पर वो उसी पर चिल्ला रहा होता है कि मेरे पति वाले दिन मुझसे ऐसी की बात कर रही हो। लिली कहती है कि नाटक करना बंद करो, तुमने अभी अभी यहाँ पर एक गर्लफ्रेंड के होते हुए किसी और को किस किया है, तुम्हें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। और यहाँ पर वो केक को फेंक कर उसे हैप्पी बर्थडे विश कर कर उस दिन उसके साथ ब्रेकअप कर वहां से चली जाती है। वही दूसरा यहाँ पर वो उसी की बातों को सोचते हुए जा रही थी, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर फू ने कहा है वो बहुत ही हर्टफुल सेंटेंसेस है। इतनी वहां पर उसे उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है, जो कि उस पर ही चिल्ला रही होती है। तब यहाँ पर वो गुस्से में आकर कॉल को कट कर देती है, और यहाँ पर वो फू की बात को याद करी थी, जहाँ पर उसे सब कुछ सच लग रहा था कि उसके पास यहाँ पर इस जन्म में तो प्यार करने वाला कोई नहीं है। इतने में यहाँ पर सीरियस उसका एंकल ट्विस्ट होने वाला था, लेकिन यहाँ पर लियो आकर उसे पकड़ लेता है। लिली यहाँ पर लियो को बहुत पहले से ही जानती है, क्योंकि वो दोनों सेम क्लास में हुआ करते थे, एंड हमेशा लियो यहाँ पर लिली से हेल्प मांगा करता था। यहाँ पर वो लिली से मदद मांगा करता था, एंड लिली हमेशा यहाँ पर उसके सम सॉल्विंग में हेल्प किया करती थी। जैसे यहाँ पर लियो लिली को देखता है, वो कहने लग जाता है कि बस इतने सालों से मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अब तो तुम्हारा ब्रेकअप हो भी गया है, और मैं इस बार तुम्हें कम्प्लीटली परस्यू कर ही रहूंगा। ये सब कुछ यहाँ पर वो अपने मन में कह रहा था। इतने में लिली और वो वहां से जाने लग जाते, जहाँ पर वो उसे गुड बाय कह रही थी, बट यहाँ पर लियो उसे अपनी ओर पुल कर उसे हक करने लग जाता है, एंड कहता है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड पीछे ही खड़ा है। तब यहाँ पर लिली उसे कहते कि मुझे जाने दो। वो उसे कहने लग जाता है कि अगर तुम अभी यहाँ से गई तो वो तुम्हें देख लेगा, बेहतर है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊँ। जहाँ पर वो उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और उसे वहां से लेकर जाने लग जाता है। वो यहाँ पर लिली को देखता तो है, लेकिन पीछे से उसे लग तो रहा था कि लिली यहाँ पर थोड़ी बहुत लिली जैसी दिख रही है, लेकिन क्या पता ये कोई और लड़की हो। और ऐसे भी वो मुझसे इतना लव करती है कि मेरे अलावा किसी और मैन के पास में तो जा भी नहीं सकती है। एंड दूसरे यहाँ पर लिली होती है, जो कि ठान लेती है कि अब से यहाँ पर वो उस वो के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। इतने में यहाँ पर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पर लिली कुछ तो सोच रही होती है। इतने में यहाँ पर लियो मने मन उसे देखकर सोच रहा था कि लिली तो बिल्कुल भी नहीं बदली है, पहले जैसे डम और ब्यूटीफुल दिखती है। एंड यहाँ पर वो उसे उसका सीट बेल्ट पहनने लग जाता है। लिली उसे कहते कोई बात नहीं, मेरा घर यहाँ से पास में ही है, मैं खुद ब खुद जा सकती हूँ। वो कहते कि लगता है तुम मुझे यहाँ पर हेट करती हो, समझ सकता हूँ, स्कूल में मैं यहाँ पर सबसे खराब स्टूडेंट हुआ करता था, और मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आते थे, इसलिए तुम लोग मुझे हेट क्या करते थे। लिली मन में सोच रही थी कि ऐसा कुछ भी होता है। वो यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करने जा रही थी, बट लियो कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, अभी भी तुम मुझे यहाँ पर हेट ही करती हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एज ए जेंटलमैन बहुत पोलाइट हूँ, तुम्हें घर तो ड्रॉप कर ही रहूंगा। वही दोस्तों यहाँ पर कार चलने लग जाती है, यहाँ पर लियो लिली से कहता है कि आगे वाला कैबिनेट पे मैंने तुम्हारे लिए कुछ तो रखा हुआ है। लिली जैसे यहाँ पर कैबिनेट को ओपन करती है, उसके अंदर यहाँ पर कैंडीज के बॉक्सेस होते हैं, एंड इस बॉक्स के अंदर ढेर सारी कैंडीज रखी हुई थी, और वो वही कैंडीज थी जो हमेशा से यहाँ पर लिली को पसंद थी। वो उसे कहने लग जाते कि आखिर ये कैंडीज इस कार में क्या कर रही है। तब वो उसे बताता है कि मुझे पता है और मुझे याद भी है कि पहले तुम्हें यहाँ पर हाइपर सेंशन हुआ करता था, तब तुम यहाँ पर इस कैंडी को खाया करती थी, इसलिए मैंने इसे अपने कार में रखा हुआ है। तब यहाँ पर लिली सोच पड़ जाती है कि पहले कभी भी यहाँ पर फू ने इन छोटी से छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दिया, जो कि आगे जाकर बड़ी चीजें बन सकती है। लेकिन लियो जिससे वो इतने सालों बाद मिल रही है, उसे अभी भी यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें याद है। इतने में यहाँ पर वो उसे कहता है कि डरो मत, जहर नहीं मिलाया, तुम इस कैंडी को खा सकती हो। एंड यहाँ पर वो उस कैंडी को खाकर उसे पूछती है कि क्या वो भी कैंडी खाना चाहता है। वो उसे कहता है कि फिलहाल तो नहीं, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम खिलाना चाहो तो मुझे इंटरेस्ट है कैंडी खाने में। एंड यहाँ पर लिली शर्माने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर ये इतनी क्लोजनेस वाली बातें क्यों कर रहा है। एंड यहाँ पर वो उसे कैंडी खिला रही होती है, जहाँ पर उनके लिप्स और इसके हैंड
टच हो जाते हैं। तब यहाँ पर लिली को लग रहा होता है कि गलती से हुआ होगा। लियो थोड़ी ना ये सब कुछ यहाँ पर जानबूझकर करेगा, बल्कि लियो तो यहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है। उसे पता होता है कि आखिर उसने क्या किया है। इतने में यहाँ पर लिली से पूछती है कि मैंने तो तुम्हें बताया नहीं कि मेरा और फूका ब्रेकअप हुआ है, तो तुम्हें कैसे पता चला? तो वो कहने लग जाता है कि बस मैंने तो गेस किया था, तुमने अग्री कर लिया तो वो चीज ट्रू हो गई। इतने में यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो क्लब के बाहर बैठकर वेट कर रहा था। और तो और उसके असिस्टेंट ने यहाँ पर उसे लिली और उसके ब्रेकअप के बारे में बताया था। तब यहाँ पर हमारे लियो ने मौके का फायदा उठा लिया था, और वो वही चांस था जिस चांस को यहाँ पर वो इतने सालों से इंतजार कर रहा था। इसलिए में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो लोग घर की ओर पहुंच जाते हैं। एंड यहाँ पर लियो लिली से कहता कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, और मुझे ये नहीं पता कि कितने साल का रिलेशनशिप था। मैं देखो, तुम अकेले यहाँ पर अपने आप के लिए काफी हो, और तुम ऐसे भी बहुत स्ट्रांग हो। तुम्हें यहाँ पर जरा से भी नाराज फील करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कुछ है तो मैं हूं ना, तुम्हारा बेवकूफ दोस्त, हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए। एंड लिली यहाँ पर हंसने लग जाती है। ऐसे में यहाँ पर वो लोग घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हुए उसका दरवाजा खुलता है। एंड देन इतने में यहाँ पर वो पास के मेडिकल से स्प्रे लेकर आकर उसके एंकल पर स्प्रे करने लग जाता है, ताकि यहाँ पर लिली को थोड़ा सा रिलीफ फील हो। लिली कहती कोई बात नहीं, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं ऐसे कर लूंगी। लियो कहते कि नहीं, तुम एक खुद डॉक्टर हो और तुम खुद कुछ नहीं करने वाली हो। तुम यहाँ पे बाकी के पेशेंट्स का ध्यान रखते रखते खुद के बारे में भूल जाओगे, तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इतने में यहाँ पर वैसे बैंडेज लगा रहा होता है, तो ढेर सारे बैंडेज के ऑप्शन से, और वो कहते हैं कि तुम्हें तो ब्लू पसंद है। एंड वो उसे यहाँ पर लाइट ब्लू कलर का बैंडेज लगा देता है। लिली सोचने पड़ जाती है कि इसे कैसे पता कि मेरा फेवरेट कलर लाइट ब्लू है। वही दूसरे यहाँ पर वो उसके लिए शूज तक लेकर आया था, जो कि वो उसे पहनाने लग जाता है। और शॉकिंग बात तो ये थी, ये शूज जो है यहाँ पर लिली के परफेक्ट साइजेस की थी। वही दूसरा यहाँ पर वो उसके हील्स को साइड में रखकर आ जाता है। एंड जैसे यहाँ पर वो कार के बाहर निकलती है, वो उसे यहाँ पर कार के अगेंस्ट पिन कर देता है। एंड कहने लग जाते कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। हम यहाँ पर फू से रिवेंज भी ले सकते हैं। जितना ह्यूमिलेशन तुमने सहा है, उसका 10 गुना ह्यूमिलेशन बढ़ाकर हम उसे वापस लौटाएंगे। लिली यहाँ पर कहने लग जाती कि आखिर तुम्हारी और फू की दुश्मनी क्या है, तुम आखिर उससे इतना हेट क्यों करते हो? तब वो उसे कहता है कि मैं उसे इतना हेट इसलिए करता हूँ क्योंकि उसके पास एक प्रीशियस लड़की थी, जो कि तुम थी। लेकिन जब वो तुम्हारे साथ था तो उसने यहाँ पर इतनी प्रीशियस चीज को चेरिश कभी नहीं किया। तो मुझे बस उससे उसी बात की जलन और तो और हेट होती है कि इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ पर उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे कर लिया। लेकिन देखो, मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ पर एक चांस होगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर कभी भी गुस्से में नहीं आने दूंगा या फिर डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैं हमेशा यहाँ पर तुम्हारी खुशी के बारे में ही सोचूंगा। लेकिन मैं कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम आराम से इस बारे में सोचकर मुझे जवाब दे सकती हो। अनिता कहकर वो उसे घर तक ड्रॉप कर देता है, जहाँ बुलंद घर बैठे बैठे यहाँ पर मुस्कुरा रही होती है। और उसे यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि जिस दिन उसका सबसे वर्स्ट आने वाला था, उस रात यहाँ पर उसकी एटलीस्ट शांति से गुजरी है, पीसफुली। और उसे यहाँ पर उसकी फेवरेट कैंडीज कितने सालों बाद खाने को मिली और देखने को भी। इतनी में यहाँ पर उसे उसकी बेस्ट मिल का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि आखिर ये वो क्या पागल हो गया, तुमने वो वीडियो देखा जहाँ पर वो मिया को किस कर रहा था? तुम ऐसे कैसे यहाँ पर उसे अपना बॉयफ्रेंड बना सकते हो और ये सारी चीजें सहन करके ले सकती हो? अगर मैं उस जगह पर होती तो मैं सचमुच उसी का खाना बनाकर सभी को बांट देती उसी के पर्दे पर। लिली कहने लग जाती कि शांत रहो, मेरे और फू का ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है और हमारे बीच कुछ नहीं है, तो उसे वो जो करना है वो कर सकता है। मिनी इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है, कहती कि फाइनली यहाँ पर तुम्हारी आंखें खुल गई है, तुमने उस रेड फ्लैग वाले इंसान को फाइनली यहाँ पर छोड़ दिया, और मैं सचमुच यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं तो तुम्हें पहले से कहती आ रही थी कि ये लड़का सही का नहीं है, लेकिन क्या करे, बयान ने तुम्हें यहाँ पर सचमुच अंधा बना दिया था। यहाँ पर लिली भी उसकी सारी बातों को अग्री कर रही होती है। इतने में यहाँ पर मिनी उसे बताती है कि तुम्हें पता है वो लियो, जो कि हमारे क्लास में था, जो गुंडागर्दी क्या करता था, वो अब अब्रॉड से चाइना वापस आ चुका है, और सब सुन के बता रहे हैं कि उसे अपने फैमिली बिजनेस को हैंडल करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ आज वो अपनी वाइफ से मिला था, उसकी वाइफ को लेकर वो क्लब भी गया था और वो लोग वहां से बाहर भी चले गए थे। तब यहाँ पर लिली बताती है कि उसकी वाइफ नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पर उसने मुझे पिक किया था और मुझे घर तक ड्रॉप किया था। मैंने इस बात को सुनकर शॉक हो जाती है एंड कहती कि वो और तुम्हारे साथ। लिली कहती कि हाँ, अगर तुम सोच रही हो कि लियो पहले जैसा ही है तो बिल्कुल नहीं, वो एकदम से चेंज हो चुका है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो लियो है, एकदम जेंटल और पेशेंट पर्सन बन गया है। मैंने यहाँ पर बातों को सुनकर बहुत मुस्कुरा रही होती है एंड कहती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लियो यहाँ पर तुम्हें पसंद करता है। इतने में यहाँ पर मिनी उससे बताने लग जाती कि देखो, तुम खुद सोच कर देखो, यहाँ पर स्कूल में तुम दोनों एक साथ रहा करते थे। इनफैक्ट उसे छोटी से छोटी डाउट होती थी तो वो हमेशा यहाँ पर तुम्हारे पास आया करता था, और जब देखो तब यहाँ पे तुम्हारी पूछ बनकर घुमा करता था। माना कि
यहाँ पर वो स्कूल में बहुत गुंडागर्दी था, लेकिन अब तुमने खुद कहा है कि वो एकदम पेशेंट और अच्छा-सा इंसान बन गया। तो फिर मुझे लगता है कि शायद से वो तुम्हें परस्यू करेगा। लिली भी यहाँ पर उसकी बातों को याद कर रही थी, बट नहीं, वो यहाँ पर मीनू से क्लियरली कह देती है कि फिलहाल के लिए मैं शांति से पीसफुली सिंगल बनकर रहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पर किसी के साथ कुछ भी नहीं करना। एंड कॉल को यहाँ पर वो कट कर देती है। इतने में यहाँ पर उस बैंडेज को देखकर ये सोच रही थी कि हमारी मुलाकात बस एक कोइंसिडेंस है। आज के बाद हम कहाँ ही वापस मिलने वाले हैं। इतने में यहाँ पर वो उसके ऑनलाइन पोस्ट को देखती है जहाँ पर ऐसे लिखा होता है कि वो अपने सीक्रेट लव को परस्यू करने वाला है। तो फिर यहाँ पर वो उसे ऑल द बेस्ट कह देती है। दूसरा यहाँ पर उसका सीक्रेट लव यानी कि लियो यहाँ पर अभी भी बाहर खड़ा होकर यही सोच रहा था कि हाँ, मैं तुम्हें परस्यू करने में जरूर यहाँ पर कामयाब रहूंगा। वहीं इतने में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर लिली अपने इस न्यू मॉर्निंग और न्यू लिली को रेडी कर रही होती है कि अब से यहाँ पर वो अपनी लाइफ को प्रॉपरली जिएगी और किसी के भी इशारे पर नहीं नाचेगी और उसे जो करना है वो सारी चीजें करेगी। इनफैक्ट यहाँ पर वो अपने गोल्स, अपने करियर और अपने सपने और अपने फेवरेट हॉबीज को भी यहाँ पर पूरा का पूरा करेगी। इतने में यहाँ पर वो चली जाती है अपने हॉस्पिटल में जहाँ पर उसकी कलीग उसके शूज को देखकर इसकी तारीफ कर रही होती है कि सचमुच तुम्हारा शूज तो यहाँ पर बहुत क्यूट है। तब लिली उसे बताती है कि उसके पुराने दोस्त ने यहाँ पर उसे शूज दिया हुआ है। एंड यहाँ पर वो वापस से लियो के बारे में सोच लग जाती है। इतने में जब वो जा रही थी तब उसकी मम्मा वहां पर आ जाती है जो कि उसके ऊपर चिल्ला रही थी कि तुम आखिर कल कहाँ पर थी? कल यहाँ पर फू का बर्थडे था और तुम आज यहाँ पर कहाँ पर क्यों आ गई हो? दोपहर यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि आप क्या चाहती हो, रात भर मैं यहाँ पर उसके साथ नाइट स्पेंड करूँ? आंटी कहती कि और नहीं तो क्या, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने उसके साथ ब्रेकअप क्यों कर लिया? फू का मुझे यहाँ पर कॉल आया था, अभी चलो यहाँ पर उसके सामने जाके उससे माफी मांग लो। लिली क्लियरली कह देती कि मैं उससे माफी मांगने वाली बिल्कुल नहीं हूँ और अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस लड़के ने मेरे पर चीट किया और आप चाहते कि मैं उस लड़के के साथ वापस चली जाऊँ। आंटी बोलने लग जाती कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो मेन है और मेन का ध्यान हमेशा भटकता ही है। एक बार अगर गलती हो गई तो उसे ब्रेकअप करने वाली कौन सी बात है। तुम्हें तो पता ही है वो कितना ज्यादा रिच है, तुम्हें यहाँ पर लाइफ टाइम घर बैठा कर रख सकता है। लिली कहते कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये सारे फीचर्स तो आपके लग रहे हैं, तो क्यों ना आप ही जाकर यहाँ पर उसे परस्यू कर लो और उसे अपना शुगर डैडी बना लो, फिर वो भी आपको कंफर्ट में रखेगा। गुस्से में जा रही होती कि उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लग जाती कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं यहाँ पर ये सारी चीजें तुम्हारे लिए तो कह रही हूँ। लिली कहती कि ओ प्लीज, आप भले ही मेरी मॉम हो लेकिन आज तक आपने मुझे यहाँ पर बेटी जैसा माना तक नहीं है। आती मुझ पर टैंट्रम्स फेंकना आप शुरू कर दिया कि आपने मुझसे एक बार भी पूछा कि रात से मैंने यहाँ पर प्रॉपर्ली कुछ खाया भी होगा या फिर नहीं, या फिर मुझे कैसा फील हो रहा है जब फू ने यहाँ पर मेरे सामने किसी और लड़की को किस किया। जैसे यहाँ पर वो बाहर निकलती है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी एंड यहाँ पर कब से लियो बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा था। लियो को यहाँ पर देखकर वो हैरान हो जाती है एंड पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लियो झूठ कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, फिर मैंने तुम्हें देख लिया, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों? बताओ, आखिर तुम्हें किसने बुली किया? मैं अभी के अभी यहाँ पर उस पर्सन को इस हॉस्पिटल से ही निकाल दूंगा। लिली यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर हंसने लग जाती है एंड कहते कि आखिर तुम इतने चाइल्डिश बातें कैसे कर सकते हो। वो कहता है कि मैं चाइल्डिश बातें नहीं कर रहा, मैं सचमुच किसी को भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। इतने में यहाँ पर वो उसे फ्लावर देता है उसे चेयरफुल रखने के लिए एंड कहता है कि अगर तुम सैड रहोगी तो फिर तुम्हें रिंकल्स आना बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे और रोने के बाद तो तुम्हें पता ही है कि फेस पे आंखों का पानी लगता है तो फेस सॉल्टी सॉल्टी हो जाता है। लिली कहती कि डॉक्टर मैं हूँ और चीजें पता तुम्हें है। इतने में यहाँ पर वो मन में बड़ी खुश थी कि एटलीस्ट कोई तो है जो कि यहाँ पर उसकी फीलिंग्स को कंसिडर कर रहा है। तो फिर यहाँ पर लियो वापस से उसे पूछता है। तब यहाँ पर लिली उसे बता रही होती कि उसकी मम्मा चाहती कि वो और फ्यू एक बार फिर से वापस आ जाए, बट लियो इसके कंप्लीट अगेंस्ट होता है। वो कहता है बिल्कुल नहीं, उस पागल मर्द के पास तो वापस जाना भी मत। मैं उसे मरते क्यों बोल रहा हूँ, वो इनफैक्ट मैन है ही नहीं। लगता है तुम्हें यहाँ पर कुछ तो करना पड़ेगा, क्यों ना तुम यहाँ पे मेरे साथ शादी कर लो। मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पर मैं तुम्हारा शील्ड बनकर खड़ा रहूंगा और तुम्हें हमेशा हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और हमेशा हमेशा सपोर्ट करूंगा। लिली यहाँ पर गहरी सोच में पड़ जाती है। लियो कहता है तुम खुद सोच कर देखो, अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड रहूंगा तो फिर तुम्हारी मॉम तुम्हें हरास नहीं करेगी, वो वापस तुम्हें यहाँ पर गेट बैक टू कहने के लिए नहीं बोलेगा, मैं तुम्हें सच में प्रोटेक्ट करूंगा। लिली सोच रही होती कि आखिर ये इंसान जो है इसके पास मुझसे भी ज्यादा पैसे, तो ये मुझसे ही शादी क्यों करना चाहता है। तो यहाँ पर वो उसे पूछ लेते कि आखिर वो ही क्यों। लियो कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मेरी ग्रैंड माँ चाहती है, जब से मैं अब्रॉड से वापस आई हूँ ग्रैंड माँ ने मेरे यहाँ पर हर दिन के कम से कम 50 ब्लाइंड डेट सेट कर कर रखे होंगे और इतनी गोल्ड टिकर वाली लड़कियों से मैं बिल्कुल नहीं मिल सकता। मुझे लगता है कि तुम और मैं एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तुम्हें भी किसी की जरूरत है, मुझे भी किसी की जरूरत है, तो हम यहाँ पर एक दूसरे का साथ जरूर दे सकते हैं। वही दूसरा यहाँ पर लिली को स्कूल का टाइम याद आने लग जाता है जब यहाँ पर वो बारिश में रो रही थी।
एंड इतने में यहाँ पर लियो उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आ गया था। तब यहाँ पर लियो उसे बहुत ज़्यादा कंफर्ट करा था, उसे एनकरेज करा था, ये कहते कि तुम रो मत, तुम सचमुच यहाँ पर फ्यूचर में बहुत अच्छी डॉक्टर बनने वाली हो। और मुझे बिलीव है, अगर बनी भी नहीं तो भी मैं तुम्हारे लिए अलग से हॉस्पिटल ओपन कर लूँगा, तब तुम यहाँ पर खुद का हॉस्पिटल सेटअप करना। एंड ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे मोटिवेट कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लियो उसे सजेशंस दे रहा होता है। लिली कहती है कि लेकिन अभी-अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है और वो 10 दिन का रिलेशनशिप नहीं था ना कि मैं इतना जल्दी मूव ऑन हो सकती हूँ। लियो कहता है कि इसमें क्या हुआ? मुझे पता है कि रिसेंटली सब कुछ हुआ है जहाँ पर तुम न्यू रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हो। लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट तो बस लीगल पेपर्स है। तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी कंप्लीट प्राइवेसी मिलेगी। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। मैं यहाँ पर तुम्हें इंटरफेयर करने वाला कोई नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई तुम्हारी खुशी को इंटरफेयर करेगा तो मैं उसे इंटरफेयर कर दूंगा। वही दूसरे यहाँ पर लिली उसके साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। एंड लियो के फेस पे एक्साइटमेंट, खुशी सब कुछ नजर आ रहा था। लिली वही सोच रही थी कि मुझे पता नहीं था कि कोई इंसान यानी कि लियो भी इतना खुश हो सकता है मेरे साथ शादी करने वाली बात से। फिर इसके बाद भी यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है लेकिन शादी से पहले हमें यहाँ पर एक चीज करनी पड़ेगी जो कि मैंडेटरी है। एंड यहाँ पर वो क्यूट कपल के फोटोज बता रहा होता है। तब यहाँ पर लिली को वो पल याद आता है जहाँ पर उसने भी फू से यही चीज करने के लिए कही थी। बट वो उसे कह रहा होता है कि तुम क्या बच्ची हो जो इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखती हो? ये सारी चीजें बस एक इमेचॉरनेस है और तो और बेवकूफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन प्रेज़ेंट में यहाँ पे लिली को वो सब कुछ मिल रहा था जो कि उसे चाहिए, बिना माँगे, और ये सारी चीज़ें भी बेयर मिनिमम है, जो कि यहाँ पर कोई भी मैन अपनी वुमन के लिए कर सकता है। इतने में यहाँ पर वो लोग अपना डीपी चेंज कर देते हैं एंड लिली यहाँ पर उसे सर्टिफिकेट वाली डेट पूछ रही थी। लियो कहता है कि तुम चाहो तो हम अभी जा सकते, लेकिन आज नहीं, हम कल जाएँगे क्योंकि कल का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर वो लोग मैरिज ब्यूरो के बाहर खड़े होते हैं एंड यहाँ पर लियो लिली के लिए फ्लावर्स लेकर आया था। लिली कहती कि तुमने अचानक से फ्लावर्स क्यों लाए? वो कहता कि अरे तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, तो अगर मैं तुम्हें रोज भी फ्लावर्स दूं तो वो चीज बहुत नॉर्मल होनी चाहिए। इतने में यहाँ पर लिली का ध्यान उसकी बातों से ज्यादा तो उसकी मसल्स पर था। लियो कहता कि तुम कहाँ खो गई? चलो जाकर यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट ले लेते हैं। एंड यहाँ पे वो भागता हुआ अंदर की ओर चला जाता है, जहाँ पर वो लोग अपने सर्टिफिकेट के लिए भी फोटोज खींचते और क्यूट से भी फोटोज खींचते हैं, जहाँ पर लियो लिली को उसकी वाइफ बनने के लिए कंग्रेचुलेट कर रहा था। इतने में वहाँ पर वो लोग कार में बैठे होते हैं, जहाँ पर लियो को भी अभी भी लिली लियो के नाम से बुला रही थी। लियो कहता कि अब तो तुम मुझे यहाँ पर हस्बैंड, हबी, डार्लिंग, हनी एक सर्च भी करके बुला सकती हो, मेरे नाम से नहीं। एंड यहाँ पर लिली शर्माने लग जाती है, जहाँ पर वो उससे उसका मैरिज सर्टिफिकेट लेता है और अपना भी मैरिज सर्टिफिकेट ओपन करता है और फोटो निकाल कर यहाँ पर सभी लोगों को सेंड कर देता है, जहाँ पर लिली भी सेम थिंग करती है। दूसरा हम यहाँ पर ग्रैंडमा को देखते जो कि पियानो प्ले कर रही थी। इतने में यहाँ पर उनके फोन में नोटिफिकेशन आ जाता है और वो चिल्लाने लग जाती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मेरा फोन टूट चुका है। तो फिर यहाँ पर उनका असिस्टेंट आकर कहने लग जाता है कि आखिर क्या हुआ है। इतने में यहाँ पर उसका कजिन, उसके अंकल आंटी सभी लोग वहां पर आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग इस फोटो को देखकर शॉक हो जाते हैं। इतने में आंटी यहाँ पर लियो को कॉल लगाकर पूछती है। लियो कहते हैं कि हाँ, आप लोगों ने सही सुना और सही देखा। आंटी बोलते कि आखिर तुम यहाँ पर उसे हमसे मिलने के लिए कब बुला रही हो? लियो कहता है कि बहुत जल्दी, लेकिन ध्यान रहे वेडिंग गिफ्ट प्रिपेयर करके रखना। वही दोस्तों यहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठकर यहाँ पर अपने घर की डॉटर इन लॉ को देख रहे थे और उसकी ढेर सारी तारीफ कर रहे थे। आंटी ने तो यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कॉल कर जितनी भी ज्वेलरी की पीसेस होती है वो सब कुछ निकाल कर लाने के लिए कह दिया था। उल्टा यहाँ पर उसका कजिन सोच रहा था कि आप सब लोग तो यहाँ पे इतने सारे अच्छे-अच्छे गिफ्ट दे रहे हो, आखिर मैं कौन से गिफ्ट दूँ? मुझे भी किसी गिफ्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। इतने में यहाँ पर लियो लिली को बता देता है कि घर वाले यहाँ पर तुमसे मिलना चाहते हैं। तब यहाँ पर लिली थोड़ी सी शाय फील करती है, लेकिन वो उसे हाँ कह देती है। इतने में यहाँ पर वो उसे लेकर अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट आकर एक सूटकेस लेकर जाता है और उस सूटकेस के अंदर ब्लू डायमंड के रिंग्स रखे हुए होते हैं। लिली उसे पूछती कि आखिर ये सब क्या है? तब वो उसे बताता है कि ये यहाँ पर ब्लू सफायर की रिंग है, जो कि डेस्टिनी रिंग कही जाती है। एंड यहाँ पर लिली कंफ्यूज थी कि आखिर ये किसके लिए होगी, कि इतने में यहाँ पर लियो से वो रिंग पहना देता है, जहाँ पर लिली शॉक हो जाती है। और आगे ऐसा क्यों होता है जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर फू, लिली और मिया एक साथ बैठे हुए थे, जहाँ पर मिया को ऐसी रिंग चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर उसके पास कोई बॉयफ्रेंड था नहीं। तब उसने फू से कहा था। मिया बाप ने लिली से देखकर कहते कि सॉरी, लेकिन तुम कुछ ओवर थिंक मत करना और तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। बट फू ने यहाँ पर लिली को आने से मना कर दिया था और वो मिया के साथ चला गया था। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लिली सोच रही थी कि जब वो फू के साथ थी तब उसे लगता था कि ये सारी चीजें यहाँ पर वो कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख रही है, वो भी फू से। लेकिन लियो के साथ रहने पर उसे समझ आ रहा है कि ये कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, ये तो बेयर मिनिमम होता है जो कि यहाँ पर मैन अपनी वुमेन के लिए जरूर से करते हैं। इतने भी वहां से लिली जा रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं फू की फ्रेंड को
और वो यहाँ पर लिली को किसी के साथ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिर लिली यहाँ पर क्या कर रही है। तभी यहाँ पर वह समझ जाता है कि उसकी शादी हो गई है और वो यहाँ पर दुख खबरी यानी कि खुशखबरी यहाँ पर सुना देता है अपने फ्रेंड फू को। फू यहाँ पर शॉक हो जाता है एंड कह रहा था कि नहीं, शायद से तुमने यहाँ पर गलत देखा होगा। उसका फ्रेंड कहता है कि मैं क्या पागल नहीं हूँ जो सुबह सुबह मुझे दिखाई नहीं देगा। और मुझे तो शक हो जाए क्योंकि लियो की जो वाइफ है और लिली का जो फिगर है वो दोनों का दोनों सेम है, तो कहीं उन दोनों ने तो आपस में शादी नहीं कर ली है। फू कहता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। लिली कभी भी यहाँ पे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है और उसके पास मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। वही दूसरा यहाँ पर वो अपने आप ही को कंसोल करता है कि नहीं नहीं, लिली किसी और के पास तो जा ही नहीं सकती। लेकिन इतने में यहाँ पर उसके पास वीडियो आ जाता है और पीछे से वो फिगर यहाँ पर लिली का ही दिख रहा था। तब उसका शक यहाँ पर थोड़ा और बढ़ जाता है। इतने में यहाँ पर लिली और लियो कार में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर लिली लियो से कह रही थी कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम घर जाएंगे तो फिर वो लोग हमसे यहाँ पे पूछेंगे कि आखिर हम दोनों ने शादी कैसे कर ली, क्योंकि शादी से पहले लोगों के बीच में लव होता है जो कि हमारे बीच है ही नहीं। लियो कहता है तुम फिक्र मत करो, देखो अगर कोई तुमसे पूछे तो सिंपली बता देना। ऐसे भी हम दोनों सेम स्कूल में थे जहाँ पर मुझे तुम पर साइड क्रश था और मेरा फर्स्ट लव तुम में थी, और ऐसे भी वन साइडेड लव यहाँ पर टू साइडेड लव में बदल गया। लिली यहाँ पर कहने लग जाती है कि अरे पर इस स्टोरी पर कोई बिलीव भी करेगा। लियो कहते कि क्यों, मैं इतना ज्यादा बुरा दिखता हूँ क्या कि तुम ऐसा लव में कभी पड़ोगी ही नहीं। लिली कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, तो फिर तुम मेरे जैसी लड़की के ऊपर क्यों ही फर्स्ट क्रश करोगे। लियो कहने लग जाता है कि तुम्हारी ओवर थिंकिंग है एंड यहाँ पर वो लिली के बारे में हर एक डिटेल्स बताने लग जाता है। लिली कहती है कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता। वो कहता है कि मैंने कहा ना तुम मेरी फर्स्ट लव हो। ये सारी बातें यहाँ पर वो उसे सच बता रहा होता है, पर लिली को लग रहा था कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड है ताकि जाकर यहाँ पर वो लोग घर पे ये सारी चीजें बोल पाए। इतने में यहाँ पर सभी घर वाले बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें बिलीव सचमुच नहीं हो रहा था कि लियो ने यहाँ पर शादी कर दी है, क्योंकि उन्हें लगता था कि लियो को यहाँ पर लड़कियों से कोई एलर्जी है, इसलिए वो हमेशा यहाँ पर लड़कियों को अपने पास ही आने देता। वही दूसरे यहाँ पर लियो लिली को लेकर घर आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग लियो और लिली को देखकर शॉक हो जाते हैं कि आखिर लिली जैसे ब्यूटीफुल लड़की ने लियो को कैसे पसंद कर लिया है। आंटी और तो और उसका कजिन दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं, बट लियो यहाँ पर अपनी वाइफ को टच करने से भी मना कर देता है और वो लोग अंदर की ओर जाने लग जाते हैं। वही दूसरा जैसे वो लोग अंदर जाते हैं, यहाँ पर एक क्यूट सा डॉग होता है। लिली यहाँ पर डॉग को देखकर बड़ी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे हमेशा से यहाँ पर घर पर पेट पालना था। तब यहाँ पर लियो से बता रहा होता है कि ये डॉग एक रेस्क्यू डॉग है, जहाँ पर हमने इसे इसके बहुत ही क्रूअल ओनर से बचाकर अडॉप्ट कर लिया। वही दूसरे यहाँ पर कजिन आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, उसकी अंकल और उसकी आंट भी। लेकिन लियो कहता है कि आप अंकल आंटी को कह रहे हो, आप लोग तो मेरे मॉम डैड जैसे ही हो। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी उसकी टांग कटाई करने लग जाती है। ग्रैंडमा यहाँ पे फटाक से ब्लू कलर का जेड का ब्रेसलेट लेकर आ जाती है लिली को देने के लिए, बट यहाँ पर लिली इतना एक्सपेंसिव ब्रेसलेट लेने से मना कर देती है। तो ग्रैंडमा को यहाँ पर गुस्सा आता है। वो कहते कि अरे तुम इस घर की बहू हो, तुम उसकी वाइफ हो, तुम्हारी शादी पक्का हुई है ना, या फिर ये सब कुछ एक फेक मैरिज है तो तुम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लिली कहती है ग्रैंडमा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस एक्सपेंसिव चीजों की आदत नहीं है। लियो कहता है कि ग्रैंडमा बहुत प्यार से दे रही है, इसे ले लो। इतनी आसानी से वो अपने ज्वेलरी के पीसेस किसी को देती नहीं है, जिसके बाद में यहाँ पर लिली उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इतने में यहाँ पर उसका कजन बोलने लग जाता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे सचमुच कुछ फिशी लग रहा है। कहीं मेरे भाई ने जबरदस्ती से तुम्हारे साथ शादी नहीं की, या फिर तुम्हें कहीं ब्लैकमेल तो नहीं किया, क्योंकि तुम हो एकदम ब्यूटीफुल एंजल जैसी। और ये तो ऐसा है कि लड़के के किसी बाजमन में ना घूमे। इतने में यहाँ पे वो सभी लोग हंसने लग जाते हैं, लिविंग रूम में सामने बैठ जाते हैं। वहीं इतने में यहाँ पे वो सभी लोग उसके साथ नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा भी लिली को गिफ्ट देती है, उसकी आंट भी उसको गिफ्ट देती है, अंकल भी गिफ्ट लेकर आ जाता है और तो उसका कजिन भी गिफ्ट लेकर आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर लिली खुद मन में सोच रही होती है कि इतना अच्छा ट्रीट तो मेरी खुद की फैमिली ने मुझे यहाँ पर नहीं किया होगा जितना लियो की फैमिली मुझे ट्रीट कर रही है। ग्रैंडमा यहाँ पर कहने लग जाती है कि देखो अब तुम घर पर बहू बनकर आ रही हो, तो हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक तुम्हारे ऊपर भी किया था और हमें पता चला था कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी न्यू और फॉरएवर फैमिली है, जहाँ पर हम तुम्हें बड़े राइचसली ट्रीट करेंगे। और सभी लोग इस चीज की कसम खाने लग जाते हैं। वही दूसरा यहाँ पर उसका कजिन पूछ रहा होता है लेकिन आखिर तुम दोनों मिले कैसे। तब यहाँ पर लियो सच सच बता रहा था कि मैं 16 ईयर्स का था और हम बहुत पहले से एक साथ स्कूल में थे। तब मुझे यहाँ पर लिली पर क्रश था। लिली मेरी फर्स्ट लव है और ये फर्स्ट लव वन साइडेड लव बनकर रह गया था, लेकिन इतने सालों बाद अब हम यहाँ पर एक साथ में है। लिली मन में सोच रही होती कि नाटक तो ऐसे करा जैसे सचमुच मुझे पसंद करता, लेकिन उस बेचारे को क्या पता वो सचमुच यहाँ पर उसे पसंद करता है। इतने में वो घर की ओर जा रही होती है, जहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि तुम यहाँ पर सचमुच अपने घर जा रही हो, तुम्हें नहीं लगता शादी के बाद यहाँ पर कपल्स एक साथ रहा करते, और अगर मेरे घर वालों को पता चला कि हम अकेला अकेले रह रहे
तब दोनों शक हो सकता है। एंड यहाँ पर वो पपी फेस बनाने लग जाता है। लिली यहाँ पर हंसने लग जाती है क्योंकि कभी भी यहाँ पर उसने लियो का ये साइड देखा नहीं था। वो उसे कहते कोई बात नहीं, मैं जाकर पैकिंग कर कर आ जाती हूँ, फिर हम साथ घर चल सकते हैं। इतने में यहाँ पर वो नीचे आ जाती है जहाँ पर कुछ सामान होते हैं जो फोन ने दिए हुए थे और वो के रिलेटेड थे, बट वो सारे सामान वो डस्टबिन में फेंक कर अपना मेन लगेज लेकर इसके साथ वहां से चली जाती है। वही दोस्त यहाँ पर वो लोग घर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर लिली बहुत शाय फील कर रही थी। इतने में यहाँ पर उसके फोन पर टेक्स्ट आ जाता है उसके उस ऑनलाइन फ्रेंड का जो कि अनोनिमस है, और उसकी भी शादी हो गई थी, तो वो उसे यहाँ पर कांग्रेचुलेट करने लग जाती है। लियो होता है जो कि धीरे धीरे यहाँ पर लिली के क्लोज आ रहा था। इतने में लिली शर्माते हुए जाने लग जाती है, पर लियो से कहता है कि तुम मेरे बेडरूम की तरफ जा रही हो, तुम्हारा बेडरूम तो इस तरफ है। तो वो और ज्यादा शर्माने लग जाती है। इतने में यहाँ पर लिली शार लेकर आ जाती है जहाँ पर धीरे धीरे वो उसके पास बढ़ता है अपने शर्ट्स के बटन को अनबटन करते हुए। लिली यहाँ पर घबरा रही थी कि इतने वो उसे कहता है कि हेयर ड्राई कर लो वरना रात को सोते समय तुम्हें सर्दी लग जाएगी, और खुद शार लेने के लिए चला जाता है। जब लिली यहाँ पर लियो के बारे में सोच रही थी तब यहाँ पर उसे मिनी का कॉल आ जाता है जहाँ पर वो उसे पूछ रही थी कि आखिर उसकी फैमिली से मिलकर तुम्हें कैसा लगा। तब यहाँ पर लिली उसे बता रही होती कि उसकी फैमिली तो मेरी फैमिली से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। इन इंसानों को मैं यहाँ पर फैमिली बुला सकती हूँ, लेकिन मेरे पीपल तो ऐसे हैं जो कि फैमिली करने के लायक बिल्कुल नहीं है। मैंने कह रही होती कि आज से तुम्हारी वेडिंग नाइट है, देखना लियो को यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। इतने में लियो आकर उनकी बातों को सुन रहा था और फोन का वॉल्यूम इतना लाउड था कि लियो सुन लेता है। लियो पता कि लगता है मिनी को बड़े अच्छे से पता है कि मुझे एक्सपीरियंस है या फिर नहीं। मिनी जैसे लियो की आवाज को सुनती है वो घबराने लग जाती है, कहती कि मैं थोड़ी ना तुम्हारे बारे में बात करूँ, ऐसे भी मौसम कितना अच्छा है, आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है, और हैप्पी वेडिंग नाइट बोलकर यहाँ पर कॉल को फटाक से कट कर देती है। लिली को समझ ही आता कि आखिर वो लियो को क्या ही बोलेगी, तो वो कहते क्या हो तुम्हारे हेयर को मैं ड्राई कर देती हूँ, कुछ ज्यादा ही वेट है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके हेयर को ड्राई कर रही होती है ना, उसे देखकर हंस रही होती है। लियो कहता है कि अब इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, तो वो उसे कहते हैं कि बस ऐसी मुझे तुम यहाँ पर एक पपी की तरह नजर आती हो। लियो कहने लगते कि मैम और पपी, वो कहती कि हाँ, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस से मुझे वही लगता है। तो फिर यहाँ पर लियो भी उसे टीज करते हुए टिकल करने लग जाता है, तो जहाँ पर वो दोनों एक साथ बेड पर होते हैं। एंड यहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर लिली शर्माते हुए अपनी आईज को क्लोज कर देती है क्योंकि वो लोग किस तो करने वाले थे। बट यहाँ पर लियो तो उसे बस देख रहा होता है। लिली इतने में आंखें खोलते हैं, उसका यहाँ पर पोपट हो जाता है। वहीं इतने में यहाँ पर लियो से कह रहा था कि फिक्र मत करो, जब तक तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से मेरे पास नहीं आती हो तब तक मैं यहाँ पर सामने से कुछ नहीं करने वाला हूँ। एंड यहाँ पर लिली को और शाय फील होने लग जाता है। वहीं दोस्त यहाँ पर वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं एंड यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है एंड यहाँ पर वो लोग रेडी हो जाते हैं ऑफिस जाने के लिए, जहाँ पर लियो के हाथों में मैरिज सर्टिफिकेट था। लिली कहते कि तुम इसका क्या करोगे। लियो कहते कि देखो मेरे हाथ में मेरी वाइफ की दी हुई वेडिंग रिंग है और सर्टिफिकेट भी है, हूँ ना मैं एक अच्छा हस्बैंड, कोई भी मुझ पर लाइन मारने की कोशिश करेगा सीधा मैं यहाँ पर उसे अपने वेपन सिखा दूंगा। इतने में यहाँ पर लिली से भी एक रिक्वेस्ट करता है जहाँ पर वो उसे ही उसकी वेडिंग रिंग पहना देता है। ये कहते कि हमेशा तुम इसे अपने फिंगर्स पर ही रखे रहना, एंड यहाँ पर फिंगर्स को किस भी कर देता है। इतने में यहाँ पर वो उसे उसके हॉस्पिटल ड्रॉप करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर जाने से पहले वो उसे इशारे कर रहा होता है। एंड लिली यहाँ पर उसे फटाक से क्विक किस देकर वहां से भाग जाती है, जहाँ पर लियो भी खुद शर्मा रहा होता है। वही दूसरा जैसे यहाँ पर लिली अपने स्टाफ रूम में जाती है, यहाँ पर सभी के सभी डॉक्टर से पूछने लग जाती है कि हमें आपकी शादी के बारे में पता चला है, जरा हमें भी यहाँ पर अपने हस्बैंड के बारे में बताइए। तब यहाँ पर लिली बस उन्हें उसके अच्छे अच्छे एक्शंस के बारे में बता रही होती है। इतने में यहाँ पर वो लोग उसकी वेडिंग रिंग को नोटिस करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिली उस रिंग को निकाल कर अपने पॉकेट में रख देती है। उन सभी स्टाफ में से एक स्टाफ ऐसी होती है जो कि लिली से बहुत जेलस फील कर रही थी, तो वो लिली से कहने लग जाती है तुम्हारी तो बस शादी हुई है, इसमें बड़ी बात कौन सी है, लगता है तुम यहाँ पर किसी रिच इंसान को पकड़कर हम सभी के सामने बस फ्लेक्स करने की कोशिश कर रही हो। एंड यहाँ पर वो लिली को बढ़ा चढ़ाकर बातें कहकर वहां से चली जाती है, जहाँ पर सभी लोग लिली से कह रहे होते कि तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे भी इंसान के पास पैसे हो या ना हो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम अपने लिए यहाँ पर इनफ अर्न कर लेती हो, जहाँ पर तुम तो सामने वाले को भी सपोर्ट कर सकती हो। लिली भी यहाँ पर उन्हें ज्यादा कुछ कहती नहीं है एंड बस यहाँ पर वो उनकी हाँ में हाँ मिला देती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ब्रेक टाइम हो जाता है, जहाँ पर लिली के लंच बॉक्स को देखकर उसकी फ्रेंड उसकी तारीफ कर रही होती है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे हस्बैंड ने इस लंच बॉक्स को बड़े प्यार से बनाया है, देखने में कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। एंड यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मॉर्निंग में उठते ही लियो ने अलग अलग टाइप्स ऑफ डिशेस बनाना ट्राई कर दी थी, जिसमें से एक डिश यही डिश होती है। एंड यहाँ पर लियो ने बड़ी मेहनत करके उसके लिए टिफिन बनाया था और प्रॉमिस भी किया था कि वह रोज यहाँ पर उसके लिए टिफिन बनाएगा। लिली जैसे यहाँ पर हॉस्पिटल से जा रही थी वैसे यहाँ पर उसकी मम्मा आकर इस पर चिल्लाना शुरू कर देती है
लिली कहती कि मुझे आपकी बातें बिल्कुल नहीं सुननी है। आंटी कहती कि मैं भी देखती हूँ ऐसे कैसे नहीं चल जाऊंगी। चलो अभी के अभी मेरे साथ यहाँ पर मेरे साथ घर चलो। जहाँ पर लिली जाने से मना कर देती है तो आंटी यहाँ पर उसे थप्पड़ मारने वाली थी कि इतने में वहां पर लियो आकर उन्हें रोक देता है। लिली से कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखूंगा। आंटी उससे कहते कि तुम कौन होते हो। फिर वो कहते कि अच्छा अब मैं समझ रही कि लिली यहाँ पर फू के साथ वापस क्यों नहीं कम बैक करना चाहती है, क्योंकि उसे एक नया शिकार जो मिल गया है। वही दूसरे यहाँ पर लियो अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन देने लग जाता है और जैसे यहाँ पर वो अपने बारे में बताते हैं आंटी यहाँ पर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे यहाँ पर लियो की फैमिली के बारे में बहुत पहले से पता था। और लियो की फैमिली को इस पूरे की पूरे कंट्री में कौन नहीं जानता, क्योंकि लियो यहाँ पर एक बिजनेस टाइकून होता है। आंटी तो यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है कि उनकी बेटी ने यहाँ पर बड़ी अच्छे से फील्डिंग कर रखी है अपनी। इतने में यहाँ पर वो उसकी तारीफ करने लग जाती है एकदम मटेरियलिस्टिक वर्ड में। तब यहाँ पर लियो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो आंटी से कह देता है कि आखिर वो आपकी बेटी है, आप यहाँ पर उसे एक ह्यूमन से ज्यादा एक मटेरियल की तरह ज्यादा ट्रीट कर रही हो, ऐसे कि जैसे यहाँ पर वो सिर्फ घर पे पैसे लाने के लिए बनी हो। आंटी बोलते हैं तुम बिना तुम्हें तो पता ही होगा कि आजकल यहाँ पर पैसे के बिना कुछ नहीं चलता, तो मैं तो बस यहाँ पर मेरी बेटी की फिक्र कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। लियो कहते कि देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता देना चाहता हूँ कि आपको मेरी फैमिली के बारे में पता होगा, हमारी रेप्यूटेशन के बारे में पता होगा, तो अगर आपकी किसी गलती की वजह से हमारी रेपुटेशन पर जरा से भी दाग उठते हैं तब मुझे यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। आंटी बोलती नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं तो बस यहाँ पर इसे मिलने आई थी और अब तो मैं जा रही हूँ, तुम दोनों आराम से टाइम स्पेंड करना। और वहां से गुड बाय बोलते हुए चली जाती है चुपचाप। इतने में यहाँ से वो लोग जा रहे होते हैं जहाँ पर लियो लिली से कहते कि देखो अगर तुम इस बात को लेके अभी भी ओवर थिंक कर रही हो तो फिर मत करो, ये चीज तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तब यहाँ पर लिली कह रही थी कि नहीं मैं तो बस ये सोचू कि तुम सचमुच मेरे लिए कितने ज़्यादा अच्छे हो और तुम मेरे लिए क्या कुछ नहीं करते हो। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है जहाँ पर लियो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है, पर लिली यहाँ पर फटाक से भाग जाती है क्योंकि उसे देरी हो रही थी। लियो कहने लग जाता है कि लड़की बिना खाएगी नहीं तो फिर स्ट्रांग कैसे रहेगी, लगता है मुझे यहाँ पर सारी चीजें पैक कर कर हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। इतने में यहाँ पर वो सब कुछ पैक कर कर निकल जाता है। एंड दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं फू को जो कि अपने ऑफिस में बैठकर यहाँ पर लिली के बारे में सोच रहा होता है कि इतने में यहाँ पर उसे स्टमक एक होना शुरू हो जाता है। तब वो टेंशन में आ जाता है और यहाँ पर हॉस्पिटल चला जाता है इसी बहाने कि चलो कम से कम यहाँ पर लिली से बात भी कर लेगा। जैसे ही वो यहाँ पर एंट्रेंस के यहाँ पहुंचता है उसे वहीं पर लियो मिल जाता है एंड लियो की रिंग की देखकर वो तारीफ करने लग जाता है। लियो मन में सोच रहा था कि अगर इसे पता चले कि ये रिंग इसी की एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे बनाई है तो न जाने यहाँ पर इसे कितना बुरा लगेगा। इतने में यहाँ पर वो उस रिंग की स्पेशलिटी उसे बता रहा होता है। फू से पूछते कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लियो कहता कि बस मैं यहाँ पर किसी स्पेशल पर्सन से मिलने के लिए आया हूँ। तब यहाँ पर फू का शक थोड़ा सा बढ़ जाता है कि लियो का स्पेशल पर्सन यहाँ पर आखिर कौन ही हो सकता है जिसके लिए वो बुके और तो टिफिन तक लेकर आया हो। वही दूर से यहाँ पर जाने से पहले लियो वो उसे कह देता है कि फिक्र मत करो, जिस दिन मेरा वेडिंग होगा उस दिन मैं यहाँ पर तुम्हें अपने ग्रैंड वेडिंग में जरूर बुलाऊंगा, और हाँ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आना मत भूलना। इतना कहकर वहां से वो चला जाता है जहाँ पर वो सोच में पड़ जाता है कि लगता है मुझे भी यहाँ पर लिली को बुके देकर थोड़ा इम्प्रेस करना ही होगा। लड़कियों को यही सारी चीजें तो पसंद होती है। एंड अपने असिस्टेंट को कॉल कर वो नेक्स्ट डे लिली के लिए फ्लावर्स भिजवाने के लिए कह देता है। इतने में उसका स्टमक दर्द और बढ़ जाता है तो वो यहाँ पर अंदर हॉस्पिटल की ओर जाने लग जाता है। इतने में यहाँ पर लियो लिली के लिए लंच लेकर पहुंच जाता है। लिली कहती कि सॉरी मैं तुम्हें यहाँ पर इतनी तकलीफ पहुंचाई है। लियो कहते कह रहे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है। अगर यहाँ पर मेरी वाइफ बिना लंच या ब्रेकफास्ट किए रहेगी तो मुझे तकलीफ पहुंचेगी ना, और हर बार सॉरी थैंक यू बोलना बंद कर दो। वही दूसरी यहाँ पर वो कुछ शॉपिंग के लिए चली जाती है जहाँ पर उसे मियाँ मिल जाती है और मियाँ यहाँ पर उसे ताने मारने लगती है। बट यहाँ पर लिली उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। बट मियाँ भी कुछ कम नहीं होती है, वो कंटिन्यूस लिली को बोले जा रही थी। इतने में हम यहाँ पर ग्रैंडमा को देखते जो कि लिली को देखकर उसके पास आ जाती है एंड उसे यहाँ पर मियाँ के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है कि आखिर वो होती कौन है मेरी डॉटर इन लॉ को इस तरीके से सुनाने वाली। दोस्त यहाँ पर मियाँ ग्रैंडमा को देखकर पहचान जाती कि ये तो लियो की ग्रैंडमा है, तो बड़े प्यार से यहाँ पर ग्रैंडमा से बात करती है। ग्रैंडमा कहती कि अपने मुंह से मेरा नाम निकालो मत, आखिर तुम होती कौन हो यहाँ पे मुझसे अच्छे से बात करने वाली। और रही बात यहाँ पे मेरे ग्रैंडसन की, तब तुम क्या यहाँ पर मिस्ट्रेस बनना चाहती हो। तो वो यहाँ पर मियाँ के ऊपर गुस्सा कर कर उसे वहां से भगा ही देती है, जहाँ पर मियाँ भी मन में सोच रही होती कि लगता है उम्र का सन पे कुछ ज्यादा ही होने लगा है। लिली यहाँ पर ग्रैंडमा को थैंक यू बोल रही होती है उसका साथ लेने के लिए। ग्रैंडमा कहती कि देखो तुम सही रहो या गलत रहो मैं हमेशा तुम्हारा साइड लूंगी क्योंकि तुम मेरी डॉटर इन लॉ जैसी हो, और ऐसे भी
हमेशा हम यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करेंगे, अनलाइक तुम्हारी फैमिली। इतने में यहाँ पर वो उसे अपना टाइम देते हुए शॉपिंग करने के लिए कहती है, लेकिन जाने से पहले वो उसे यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड ज़रूर देकर जाती है, जो कि लिली लेने से मना कर रही थी। ग्रैंडमा कहती कि ठीक है, तुम मुझे अपनी ग्रैंडमा मानती नहीं हो ना, इसलिए ये सब कर रही हो। तब लिली यहाँ पर उस कार्ड को एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरे यहाँ पर लिली निकल पड़ती है लियो से मिलने के लिए उसके ऑफिस में, और यहाँ पर रिसेप्शन एरिया में वेट करी थी कि इतने में यहाँ पर ऐसे सुनाकर उसे मैडम करके बुलाने लग जाता है। तो फिर वो उससे पूछती कि आखिर आपको कैसे पता चला कि मैं लियो की वाइफ हूँ। तब यहाँ पर बता रहा होता है कि वो क्या है ना, मैं उनका असिस्टेंट और स्पेशल पर्सन हूँ, जहाँ पे मुझे आपके बारे में और उनके बारे में सब कुछ पता है। लेकिन कुछ ही समय मैं यहाँ पर आपको उनके कैबिन के लिए एस्कॉर्ट कर दूंगा। एंड लिली यहाँ पर से कैबिन की ओर जाने लग जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर लिली कॉन्फ्रेंस रूम में आकर देखती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसका लिटिल पपी नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक डायनासोर है। एंड यहाँ पर वो उसके इस साइड को देखकर बड़ी इंप्रेस हो रही थी कि वो छुपके से यहाँ पर उसकी फोटोज निकालने लग जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसका फ्लैश ऑन था। और यहाँ पर लियो उसे देख लेता है। तब वो समझ जाती है कि वो पकड़ी गई, और यहाँ से वो सीधा भागी जाती है, जहाँ पर लियो हंसने लग जाता है। इतने में यहाँ पर मीटिंग को खत्म कर देता है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग उसके कैबिन में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर लियो लिली से कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। लिली कहती है कि मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ, तुम्हें नहीं लगता कि हम यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ है, तो मैं अपने हस्बैंड की स्नीक पिक्स तो निकाल ही सकती हूँ, ये सब लीगली तो राइट ही है। इतने में यहाँ पर लियो हंसने लग जाता है, कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो ऐसे भी पिक्स निकाल सकती हो, मैं तुम्हारे लिए डिफरेंट डिफरेंट पोजेस करूंगा एंड मैं तुम्हारा मॉडल ही बन जाऊंगा। इतने में यहाँ पर लिली उसके ऊपर हंसने लग जाती है कि यहाँ पर लिली बाद में उसे वो गिफ्ट दिखा रही होती है, जो कि यहाँ पर उसने लियो के लिए लाया होता है। लियो उस गिफ्ट को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इतने टाइम से किसी ने भी यहाँ पर उसे कोई अच्छा गिफ्ट नहीं दिया होता। लिली को लग रहा था कि शायद से उसे पसंद नहीं आया होगा, तो वो उसे वापस ले रही थी, बट लियो तुरंत ही उससे वो गिफ्ट को खींच लेता है। कहता है कि अरे ये मेरा गिफ्ट है, तुम क्यों इसे ले रही हो। वो कहती है इसलिए क्योंकि तुम्हारा फेस एक्सप्रेशनलेस दिख रहा है। तब वो कहता है कि मुझे रोना आ रहा है, मुझे आज से किसी ने यहाँ पर इतना अच्छा गिफ्ट कभी दिया ही नहीं है, जो कि मेरे हार्ट को इतना टच कर जाए। लिली फिर बाद में उससे कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ, हर वीक मैं यहाँ पर तुम्हें एक गिफ्ट देती रहूंगी। एंड दोनों के दोनों यहाँ पर एक दूसरे को प्रॉमिस करने लग जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर वो बाहर लियो का इंतजार कर रही होती है कि इतने में सचमुच बड़ा सा पपी लियो बनकर आ जाता है, और आते यहाँ पर लिली के साथ डांस करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो अपने हाथ को निकालता है एंड लिली के साथ फॉर्मली डांस करने की परमिशन लेता है, जहाँ पर वो लोग बड़े रोमांटिकली एक दूसरे के साथ डांस करने लग जाते हैं। एंड लिली तो बस यहाँ पर यही सोच रही थी कि जो भी चीज़ें यहाँ पर वो फू के साथ करना चाहती थी या फिर फू से करवाना चाहती थी, वो सब कुछ यहाँ पर उसे बिन बोले लियो के साइड से मिल रहा था। और अब जाकर यहाँ पर उसे रियल लव का मीनिंग समझ आ रहा था। इतने में हम यहाँ पर फू को देखते हैं, जहाँ पर फू अभी भी लिली को याद कर रहा था, तो वो उसे कॉल लगाता है, लेकिन लिली का फोन बंद आ रहा था। फिर यहाँ पर वो उसे टेक्स्ट करने लग जाता है, जहाँ पर उसके टेक्स्ट सेंड ही नहीं होते। तब जाकर उसे समझ आता है कि लिली ने तो यहाँ पर उसे ब्लॉक ही कर दिया, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर लियो और लिली एक साथ में होते हैं, जहाँ पर लियो उसे एक इवेंट के बारे में बता रहा था, पर यहाँ पर लिली को जरा सा भी फोर्स नहीं करता है उसके साथ चलने के लिए। लिली कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इवेंट में जाने के लिए बहुत अच्छे से रेडी हूँ। इतने में यहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो तुम चाहो तो नहीं आओ, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम जरा सा भी अनकंफर्टेबल नहीं रहनी चाहिए। लिली कहती कि मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगी। इतने में हम यहाँ पर फू को देखते हैं, जो कि लिली के घर तक पहुंच गया था, जहाँ पर लिली अपने रूममेट के साथ में रहा करती थी। यहाँ पर तो फू को अभी भी लग रहा था कि लिली ने उसे झूठ बोला है शादी को लेकर, पर उसकी रूममेट यहाँ पर से समझा रही होती कि इसमें झूठी बात कुछ नहीं है, सब कुछ सच है। एंड सचमुच यहाँ पर उसकी शादी हो गई है। पर फू को लग रहा था कि सब कुछ यहाँ पर वो उसे जेलस करने के लिए बोल रही है। रूममेट कहते कि देखो वो तो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, तुम मेरा दिमाग मत खराब करो और यहाँ से चले जाओ। तो फिर यहाँ पर दरवाजे को बंद कर देती है। यहाँ पर तो वो सोच पड़ जाता है कि ऐसे कैसे 10 साल का रिलेशनशिप लिली एक बार में ही खत्म कर सकती है। एंड में हम यहाँ पर देखते हैं लियो के फ्रेंड्स को, जहाँ पर लियो के फ्रेंड्स लिली को वेलकम करने के लिए एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। जैसे लिली आती है, वो लोग यहाँ पर लिली को बड़े अच्छे से ग्रीट करते हैं। लिली को यकीन नहीं होता कि लियो के पास इतने सारे फ्रेंड्स भी है। इतने में यहाँ पर लियो आकर उन सब पर चिल्लाता है कि तुमने तो मेरी वाइफ को यहाँ पर डरा कर ही रख दिया। लिली कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड्स सचमुच अच्छे हैं। एंड यहाँ पर उसे फू के फ्रेंड्स की याद आ रही थी, जहाँ पर फू के फ्रेंड्स तो हमेशा उसे प्रवोक किया करते थे ताकि वो लिली को छोड़ दे और लिली के साथ साथ किसी और को भी डेट करे। बट यहाँ पर लियो के फ्रेंड्स ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं। इतने में यहाँ पर हम फू को देखते जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि फू को यहाँ पर सचमुच पता चल गया था कि यहाँ पर लिली की शादी हो गई है एक मिस्टीरियस पर्सन के साथ। बट अभी भी यहाँ पर वो इस चीज को बिलीव कर ही नहीं पा रहा था।
इतने में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि यहाँ पर लियो और उसके फ्रेंड्स के साथ में क्लब में होती है। एंड वो सब मिलकर यहाँ पर बड़े अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे। जैसे ही यहाँ पर उसके फ्रेंड्स चले जाते, लियो को एक अच्छा मौका मिल जाता है लिली को किस करने का, और वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं फू को, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि यहाँ पर उसकी बात बन जो नहीं रही थी। इतने में यहाँ पर लिली और लियो की रोमांटिक चीजों को देखकर उसके फ्रेंड्स हंस रहे होते, क्योंकि उन्हें कभी नहीं पता था कि उनका डेविल जैसा फ्रेंड लियो इतना ज़्यादा शांत और एकदम ऑनेस्ट पर्सन हो सकता है लिली के साथ में। और वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। इतने में यहाँ पर लिली को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और ये अननोन नंबर फोन नहीं खरीदा होता है ताकि वो लिली से बात कर सके। लिली को यहाँ पर वो चांस दे रहा था कि तुम माफी मांग लो तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा और दुनिया भर की सारी खुशी दे दूंगा। लिली कहते कि तुमने क्या पी रखी है, मैं कि तुम इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मारो। तुम्हारे पास आने के बाद तुम्हें पता भी है कि तुमने किया क्या है, और तुम यहाँ पर मुझे कह रहे हो। जिसके बाद में यहाँ पर फोर्स के पर गुस्सा करने लग जाता है। लिली कहती कि जो करना है करो, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ कि तुम जब कहोगे आओ तो फिर आ जाऊंगी, और जब कहोगे जाओ तो फिर चली जाऊंगी। इतने में यहाँ पर कॉल को कट कर देती है, जहाँ पर हम लियो को देखते हैं। लियो ने इतना ज्यादा ड्रिंक कर लिया था कि वो अपने फ्रेंड्स को भी अपने आप को टच करने से मना कर देता है। कहता है कि सिर्फ लिली ही मुझे यहाँ पर टच कर सकती है, और वही मुझे लेकर यहाँ पर घर तक जाएगी। वही दोस्त यहाँ पर लियो से लेकर घर आ जाती है, जहाँ पर लियो बहुत हैवी था। तो वो सोचने लग जाती है कि अब मैं इसे कपड़े कैसे चेंज करूंगी, और बिना शावर लिए लगता है आज इसे सोना पड़ेगा। तो वो जाने वाली थी, बट यहाँ पर लियो उसे रोक देता है। एंड वापस से लिटिल पपी की तरह अपनी वाइफ को लव डार्लिंग हनी सब कुछ बताना शुरू कर देता है। लिली यहाँ पर लियो के ड्रंक साइड को देखकर बड़ा ही ज्यादा हंस रही होती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि लियो इतना ज्यादा बच्चों जैसा बिहेव कर सकता है। इतने में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर लिली शर्माते हुए बाहर चली जाती है, क्योंकि उसे पता होता है अगर वो बाहर नहीं निकली तो चीजें आगे बढ़ सकती है, और बाहर कर लियो को शर्माने लग जाती है। वही दोस्त यहाँ पर लियो तब तक सो जाता है, जहाँ पर वो कमरे में आकर उसे ब्लैंकेट उड़ा देती है। एंड यहाँ पर लियो भी उसे कर्ल कर कर सोने लग जाता है, जहाँ पर लिली भी लियो से प्रॉमिस कर रही होती है कि तुमने मुझे यहाँ पर इतना प्रोटेक्ट किया है, मैं भी तुम्हें यहाँ पर पूरा लव देकर रहूंगी जो कि तुम यहाँ पर डिजर्व करते हो। लियो यहाँ पर लिली की सारी बात सुन रहा होता है और मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है, और सोच रहा होता है कि फाइनली मेरा लिली को परस्यू करना काम आया। लिली भी धीरे धीरे यहाँ पर मुझसे लव करने लग जाएगी। इतने में यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लिली लियो को हक कर सोई हुई थी। इतने में लियो कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है ना कल रात में ड्रिंक कर कर क्या किया था। लिली कहती कि हेलो, ड्रिंक मैंने नहीं बल्कि तुमने किया था, लगता है तुम्हें ही कुछ याद नहीं है। तब यहाँ पर लियो को खुद पर शक होने लगता है। एंड धीरे धीरे कर यहाँ पर लिली उसे बढ़ा चढ़ाकर सारी बातें कह रही होती है, जहाँ पर लियो बाद में उससे सॉरी बोलने लग जाता है। एंड लिली हंसते हुए उसे बताती कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुम एकदम बेबी की तरह मुझे कटल करते हुए सो गए थे। वही दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है, जहाँ पर वो लिली को ऑफिस ड्रॉप करने जाता है। लिली उसे कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि किसी चीज की कमी है। लियो कहता कि नहीं तो तुमने सारे सामान तो ले लिए, लंच भी पैक कर दे दिया, तो अब कौन सी चीज की कमी लग रही है। एंड यहाँ पर लियो से इशारे करने लग जाती है, जहाँ पर लियो ऐसा नाटक कर रहा था जैसे उसे कुछ समझ ना आ रहा हो। एंड यहाँ पर वो उसे जाने से पहले किस कर देता है, जो कि लिली कब से मांग रही थी इशारों इशारों में। लेकिन जैसे यहाँ से लिली जाती है, उतने में वहां पर फू आ जाता है, जो आते ही यहाँ पर उसे कहता है कि चलो हम बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह लेकर चलता हूँ, आराम से बैठकर बात कर लेंगे। लिली कहती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, इतना सब कुछ होने के बाद बोलने के बाद तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बाहर चलने की रेडी रहूंगी, और तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं कि तुम बार बार मुंह उठा के यहाँ पर आ जाते हो। वो उसे कह रहा था कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कुछ नहीं कर रही हो मुझे अट्रैक्ट करने के लिए, मेरा अटेंशन गेन करने के लिए, जो कि तुमने कर ही लिया। हम यहाँ पर हमारी एक न्यू शुरुआत कर सकते हैं। लिली कहते कि तुम सचमुच गधे हो, मैंने तुमसे कहा ना कि मेरी शादी हो चुकी है और मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं रहना। तब यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई है, तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो ताकि तुम मुझे यहाँ पर जेलस फील करवा सको। एंड एकदम यहाँ पर वो सारा का सारा इल्जाम उसकी मॉम पर लगाने लग जाता है। ये कहते कि मानना पड़ेगा, जैसी माँ है वैसी बेटी है। तब लिली को बहुत गुस्सा आता है, तो वह यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है। लेकिन जैसे यहाँ पर फू से थप्पड़ मारने आ रहा था, एकदम यहाँ पर आकर लियो उसका हाथ पकड़ देता है। फू लियो से कह रहा था कि देखो ये मेरा और लिली का पर्सनल मैटर है, अगर इस बीच में तुम ना बोलो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो फिर यहाँ पर लियो कहने लग जाता है कि लिली मेरी वाइफ है, और उसके बीच जो कुछ भी आएगा मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। फू तो एक टाइम के लिए शॉक रह जाता है, क्या खेल लियो
और लिली एक साथ कैसे हो सकते हैं। तब यहाँ पर उसे लग रहा था कि अभी भी वो लोग नाटक कर रहे हैं, क्योंकि लिली के हाथ में वेडिंग रिंग जो नहीं होती। लियो उसे कहने लग रहा था कि 10 साल तक वो तुम्हारे साथ थी, लेकिन आज तक तुम्हें समझ नहीं आया कि कोई डॉक्टर अपने हाथ में जरूरी चीजें नहीं पहन सकते, क्योंकि वो लोग पेशेंट्स को चेक करते हैं। अंजूर में पार्टिकल्स होते हैं जो कि उस पेशेंट तक ट्रांसफर हो सकते हैं। एकदम यहाँ पर लिली अपने पर्स से उस रिंग को दिखाकर प्रूफ बताने लग जाती है कि भले ही मैं इस रिंग को ना पहनूं, लेकिन हमेशा मैं इस रिंग को अपने साथ रखती हूँ, और ये बात तुम्हारी तो मैं तुम्हारे पास कभी वापस आ भी नहीं सकती। अब मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। इतने में यहाँ पर लियो से एक और पंच मारता है, जिसके बाद यहाँ पर फूको बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि देख लेना तुम दोनों एक दिन जरूर अलग हो जाओगे। बट वो दोनों उसकी बात को इग्नोर कर कर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरा जब यहाँ से वो जा रही होती है, तब यहाँ पर मिनी उससे मिलने के लिए आ जाती है। एंड यहाँ पर लिली मिनी को लियो से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पर मिनी तो लियो की तारीफ कर रही थी, लेकिन वो कह देती कि देखो मिस्टर लियो, तुमसे ज्यादा यहाँ पर डिजर्विंग मेरी फ्रेंड है, और ऐसे भी अगर मैं लड़का होती तो मैं खुद यहाँ पे मेरी बेस्टी से शादी कर लेती। लेकिन कोई बात नहीं, इस जन्म हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स बनकर रह रहे हैं, और अगर लिली को जरा से भी रुलाया तो याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें पानी में डुबा कर रख दूंगी। इतने में यहाँ पर लिली लियो से कह रही होती है कि देखो उसकी बातों पर ध्यान मत दो। एंड मिनी से कहती है कि वो लियो है, वो नहीं है जो कि मुझे गलत ट्रीट करेगा। जिसके बाद यहाँ पर मिनी उसे एक सीक्रेटिव ड्रेस देती है और एक गिफ्ट देती है, जो कि उसे यहाँ पर वो रात में पहनने के लिए कहती है। जिसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर लियो लिली से कहता है कि तुम्हें तो ड्रेस पहनने की भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो लगी दूसरे के साथ मेकआउट करने लग जाते हैं। फिर दोस्त हम यहाँ पर हमारे देवदास वो को देखते हैं, जहाँ पर उसे एक इनवाइट मिला होता है एक इवेंट का, और वो इवेंट यहाँ पर उनके एंगेजमेंट का होता है, जहाँ पर सिर्फ स्पेशल लोगों को बुलाया जाता है, और वो भी यहाँ पर इन स्पेशल लोगों में से एक होता है। जिसके बाद में हम यहाँ पर इवेंट वाला दिन देखते हैं, जहाँ पर लिली बड़े ब्यूटीफुली रेडी हुई थी, एक सिंड्रेला की तरह। एंड यहाँ पर लियो से प्रॉमिस कर रहा था कि वो कभी भी यहाँ पर उसे इस चीज का रिग्रेट नहीं होने देगा। इतने में यहाँ पर सभी लोग स्टेज पर होते हैं, जहाँ पर लियो अपना लव लिली के लिए कन्फेस कर देता है। एंड यहाँ पर उनकी शादी की डेट्स भी अनाउंस हो जाती है, और सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं फू को, जो कि बहुत ज्यादा उदास था। एंड वो सोचने पड़ जाते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो लिली को एक बार फिर से यहाँ पर हासिल कर पाए। अंकल आनी तो पूरे के पूरे इवेंट में बड़े धूमधाम से ड्रिंक करते हैं। वही दूसरे यहाँ पर लियो लिली को उठाकर वहां से ले चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर कार में बैठकर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। लिली तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ड्रंक थी कि इतने में यहाँ पर कार के बाहर खड़ा होकर फू बार बार लिली को बाहर उतरने के लिए कह रहा था। लिली भी यहाँ पर बोलने लग जाती कि कौन है जो मुझे यहाँ पर इतनी बार हमारे घर पर आकर हमें डिस्टर्ब कर जाए। लियो को तो यहाँ पर हंसी आ जाती है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर कार में होते हैं ना कि घर में। इतने में यहाँ पर गुस्से में बाहर निकलता है और फू को चुपचाप वहां से जाने के लिए कहता है। फूली उसे कह रहा था कि देखो वो तुमसे बस 1 महीने पहले मिली है, लेकिन वो मेरे साथ 10 साल से साथ में थी, तो तुम खुद सोच लो कि जैसे मेरे को कुछ होगा वैसे यहाँ पर वो मेरे पास वापस आ जाएगी। लियो गुस्से में आकर यहाँ पर उसे पंच मार देता है, ये कहते हुए कि लिली को मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइफ में वापस कभी जाने नहीं दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से तुम लिली को ट्रीट करते हो वो बहुत बुरी तरीके है, और मैं जानता हूँ कि मैं लिली को यहाँ पर सब कुछ दे सकता हूँ, उसे अच्छे से ट्रीट कर सकता हूँ, उसे हर दिन स्माइल करवा सकता हूँ। इतने में यहाँ पर उन दोनों के बीच फाइट होती है। ऑफ कोर्स लियो जीतता है एंड लिली को लेकर यहाँ से चला जाता है, जहाँ पर लिली बहुत ज्यादा ड्रंक थी। एंड यहाँ पर लियो को वो अलग अलग सेक्सी और सेडक्टिव नेम से बुलाना शुरू कर देती है, जिसके बाद यहाँ पर दोनों एक दूसरे का किस करने लग जाते हैं, और ये किस पूरे वन नाइट में बदल जाता है। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जहाँ पर आरती वो उसे किस करने लगता है। एंड यहाँ पर वो लिली के लिए एक सरप्राइज लेकर आया हुआ था, जो कि एक सरप्राइज नहीं बल्कि लिली की हिस्सेदारी होती है। एंड यहाँ पर वो अपने आधे से ज्यादा शेयर्स, प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट्स सब कुछ यहाँ पर लिली के नाम कर जाता। लिली उसे पूछने लग जाती कि आखिर इन सब चीजों की जरूरत क्या है, तो वो उसे बता रहे थे कि जरूरत इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर यहाँ पर पूरा ट्रस्ट करो। लिली कहते कि मैं कंप्लीट ट्रस्ट करती हूँ, इसके लिए सब कुछ मेरे नाम करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि देखो आज तो कल तुम्हारा नाम होना ही है, तो अभी सही सही। जिसके बाद यहाँ पर वो सिग्नेचर कर देती है। इतने में यहाँ पर वो लोग कार से जा रहे होते हैं, जहाँ पर सामने से कोई तो व्हीकल आती है, और यहाँ पर उन कार ही टक्कर हो जाती है। इतने में यहाँ पर लिली तो बेहोश नहीं होती, लेकिन यहाँ पर लियो का जो हाल होता है वो कुछ ज्यादा सीरियस हो गया था, तो फिर यहाँ पर वो हॉस्पिटल में बैठकर रो रही थी। इतने में यहाँ पर उसे क्लीनिंग स्टाफ दिखती है, जो कि यहाँ पर उनके स्कूल में काम किया करती थी। तब यहाँ पर वो बता रही थी कि चलो अच्छा है, फाइनली तुम दोनों की शादी हो ही गई। तुम्हें पता भी है कि लियो कितना ज्यादा तुमसे लव करता था। लिली को कुछ समझ नहीं आता। एंड आंटी यहाँ पर उसे लियो की वन साइडेड लव स्टोरी बता रही थी, जिसे सुनकर यहाँ पर लिली
बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि लियो ने उसका तब से लेके अब तक इंतज़ार करते ही रहा है। तो यहाँ पर वो बहुत ज़रूरी होती है कि प्लीज़, प्लीज़ जल्दी से यहाँ पर होश में आ जाओ, मुझे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बोलनी है। इतने में यहाँ पर वो होश में आने लग जाता है, जहाँ पर एक टाइम के लिए वो डर जाता है कि मैं मर तो नहीं गया। लिली कहती है कुछ भी बकवास बातें करना बंद करो। एंड बाद में यहाँ पर कुछ समय बाद वो एकदम परफेक्टली फाइन हो जाता है। इतने में यहाँ पर घर पर बैठकर वो लोग आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर लिली उसे वो क्लीनिंग स्टाफ वाली बात बता रही होती है। तब यहाँ पर लियो उसे बताया था कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करता था, लेकिन मैं खुद में कभी कुछ बन ही नहीं पाया। मैं हमेशा से वो लूजर था जो कि क्लास में लास्ट आता था और हमेशा अपने मॉम डैड के पैसे उड़ाता रहता था। सभी लोग मुझसे हेट करते थे, तो मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ पर कभी हाँ कहोगी। इतने में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि अच्छा हुआ तभी प्रपोज नहीं किया, वरना तब तो मैं पक्का तुम्हें ना कहती। दूसरा यहाँ पर मिनी होती है, जहाँ पर वो उसे कॉल कर कर एक गिफ्ट भिजवाती है। उस बॉक्स के अंदर उन दोनों के यहाँ पर स्कूल ड्रेसेस होते हैं। तब यहाँ पे मैंने उसे बताया था कि सब कुछ मैंने नहीं बल्कि रियो ने अरेंज किया है। जिसके बाद वो लोग साइकिल पर यहाँ पर अपने स्कूल चले जाते हैं और स्कूल के हर एक प्लेसेस को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते, जहाँ पर लिली की पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। लियो यहाँ पर उसके लिए उसका स्पेशल चॉकलेट मिल्क तक लेकर आया हुआ था। इतने में यहाँ पर उसे रोजेस मिलते हैं और वो धीरे धीरे यहाँ पर प्लेग्राउंड की ओर जाती है, जहाँ पर अच्छा खासा डेकोरेशन बनाकर रखा हुआ था स्पेशली लिली को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए। एंड यहाँ पर लियो क्लीनिंग स्टाफ के सामने आना पर सभी के सामने लिली को शादी के लिए प्रपोज करने लग जाता है, जहाँ पर लिली उसे खुशी खुशी हाँ कह देती है। जिसके बाद में यहाँ पर ये ड्रामा इसी तरीके से सिंपली खत्म हो जाता है।